टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल है, आपके पास एक लूप है, ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ये रहा। आज तक हमने क्या किया, आज तक हमने इसको लूप को घुमाया जनरेटर की तरह, और हमने देखा कि इसमें ईएमएफ जनरेट हो गई। जब हमने लूप को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया, इसमें ईएमएफ जनरेट हो गई। अभी किया हमने जनरेटर, मैंने किससे पूछा कि ईएमएफ क्यों जनरेट हुई, तो स्टूडेंट बोला कि जी फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स कितना होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो मैंने कहा फ्लक्स चेंज कैसे होता है, फ्लक्स चेंज होता है या तो बी चेंज कर दो, या एरिया चेंज कर दो, या एंगल बिटवीन बी एंड एरिया चेंज कर दो, तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो वो स्टूडेंट ये बोलता है कि ठीक है, ये लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, मैं लूप को टच भी नहीं करूंगा, मैं बी चेंज करूंगा, मेरे पास मशीन है, बी को इंक्रीज करूंगा 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, 4 टेस्ला, 100 टेस्ला, 1000 टेस्ला, तो बोर्ड के अंदर बी की वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, मैं बढ़ाऊंगा। अब लूप ये कहता है ठीक है, तुमने मेरा बी बढ़ा दिया, तो लूप का फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो जब इसका बी बढ़ा तो लूप का, जब इसका बी बढ़ा तो फ्लक्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। अब ये लूप क्या कहती है, मेरा बी बढ़ रहा है, मेरा फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फैराडे का लॉ क्या कहता है कि अगर इसका फ्लक्स बढ़ेगा तो लूप अपने अंदर ऐसा करंट जनरेट करेगी कि अपने इंक्रीजिंग बी को क्या कर सके, कम कर सके। कैसे, जो एक्सटर्नल बी है वो बोर्ड के अंदर बढ़ रहा है, तो लूप करंट ऐसे जनरेट करेगी कि इसका खुद का बी कहाँ आ जाए, बाहर, और करंट कैसे जनरेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज, ताकि आपके अंदर की तरफ बढ़ते हुए बी को क्या कर सके, अपोज। लेंस लॉ किया था, अगर इस तरफ बी बढ़ रहा है, इस तरफ बी बढ़ रहा है, तो फिर ये तो अपना बी इधर ही करेगी ना, ताकि आपके बढ़ते हुए बी को क्या कर सके, कम। और अगर इस तरफ बी बढ़ने की बजाय घटे, तो ये अपना बी इस तरफ कर लेगी और करंट को ऐसे घुमा के ताकि घटते हुए बी को बढ़ा सके। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो करंट की डायरेक्शन लेंस लॉ बताएगा। तो अब इसमें अगर बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और मान लो इसका एरिया वेक्टर लूप का बोर्ड के अंदर है, बी वेक्टर भी बोर्ड के अंदर है, तो एरिया और बी में एंगल क्या है, 0। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, एन इंटू बी इंटू ए, ये फ्लक्स है। और यहाँ पर ईएमएफ क्या पैदा होगी, डी फाई बाई डी टी, फाई की वैल्यू क्या है, एन इंटू बी इंटू ए। तो जब आप न्यूमेरिकली करोगे तो एन तो कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, क्या चीज़ चेंज हो रही है, बी, बी इज चेंजिंग विद टाइम, तो क्या आएगा, डी बी बाई डी टी। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डी बी बाई डी टी गिवन होगा, जैसे 2 टेस्ला पर सेकेंड से बी चेंज हो रहा है, तो आप डी बी बाई डी टी की वैल्यू पुट करके ईएमएफ की वैल्यू निकाल लेंगे। टेक्निक है, मतलब कोई डेरिवेशन नहीं है, जब आएगा तो ऐसा सोचना है आपने, इसका मतलब ये है, राइट। प्रॉब्लम ये है कि ईएमएफ पैदा होगी, मान लो 10 वोल्ट आंसर आ गया 10 वोल्ट। एक स्टूडेंट ने बोला कि 10 वोल्ट आंसर आ गया, मैंने कहा ठीक, कहता जी जो 10 वोल्ट आंसर आया वो ईएमएफ है, और ईएमएफ का मतलब क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस, और पोटेंशियल के डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में निकलते हैं। तो आप मुझे इस लूप में वो 2 पॉइंट्स बताओ जिसमें ईएमएफ 10 वोल्ट डेवलप हुई है, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ मान लो 10 वोल्ट पैदा हुई, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो 10 वोल्ट पैदा हुई, वो 2 पॉइंट्स कहाँ हैं जहाँ पर पैदा हुई। मैंने कहा पॉइंट्स तो मुझे पता नहीं, क्योंकि ये तो लूप है, लूप के पॉइंट्स क्या लूँ। तो आपने मन में एज्यूम करना है, लूप के केस में अगर ईएमएफ पैदा होती है तो इमेजिन करें कि यहाँ पर बहुत छोटी 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 बैटरीज हैं, इमेजिन करना है नहीं, ये ऐसे बहुत छोटे 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 पॉइंट्स हैं। तो जैसे टोटल ईएमएफ जो पैदा हुई 10 वोल्ट है, तो मान लो इसमें जो है वो 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट है, हर छोटे 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 ईएमएफ को मिला के 2 छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हुए, छोटे छोटे पॉइंट्स में टोटल ईएमएफ की वैल्यू जो आएगी मिला के वो क्या आएगी, 10 वोल्ट आएगी। तो आपको 2 पॉइंट दिखेंगे नहीं इसमें, आपने क्या करना है, आपने ये बोलना है कि टोटल ईएमएफ 10 वोल्ट है, जो कि 2-2 करके छोटे छोटे पॉइंट्स के मिला के टोटल ईएमएफ क्या आ रही है, 10 वोल्ट है। तो पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं, पर आपको इसको समझाने के लिए बताया है कि कैसे सोचना है आपने, कि एक जो वायर है उसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, सच दैट वो छोटे छोटे पॉइंट्स के बीच में बैटरीज लगी हुई हैं, और सभी बैटरीज की टोटल ईएमएफ की वैल्यू इसमें 10 वोल्ट है। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक।